नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट में, जो हमारी कैटेगरी है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। इस कैटेगरी में दिए हुए क्रूड ड्रग्स के बारे में हमने फार्माकोग्नोसी इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में उन्हीं में से एक कैटेगरी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, इस कैटेगरी के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि इस कैटेगरी में हमें कौन कौन से ड्रग्स पढ़ने हैं। तो जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स ये हमारी कैटेगरी है और इसमें हमें 4 ड्रग्स दिए गए हैं। कौन कौन से? बेंजोइन, मिर, नीम एंड टर्मरिक। इन चारों के बारे में वन बाय वन यहाँ पर हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बेंजोइन के बारे में देखेंगे। बेंजोइन इस ड्रग के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो बेंजोइन को लोबान, लोबामान और बेंजोइन भी कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके का ये बेंजोइन होता है, इस तरीके से ये बेंजोइन होता है। देन बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे। बेंजोइन इज बाल्सम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट स्टाइरेक्स बेंजोइन ड्रायड, सेकेंड Styrax parallelo neurus parkin known as Sumatra benzoin, third Styrax tenkinesis known as Siam benzoin। तो इन अलग अलग स्पीसीज से बेंजोइन लिया जाता है और ये एक तरीके का रेजिन होता है और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? स्टाइरेसी इस फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। जियोग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इट ग्रोज इन ईस्टर्न इंडिया, सुमत्रा, थाईलैंड, वियतनाम एंड लाओस। तो ये ईस्टर्न इंडिया में ग्रो होता है, सुमत्रा, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस इन कंट्रीज में ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन के बारे में। बेंजोइन इज अ पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म बाय इंसाइजिंग द बार्क ऑफ ट्री। तो ट्री की बार्क को कट किया जाता है, उस पर कट लगाया जाता है, उसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है वही होता है बेंजोइन। बाल्सम एक्सक्यूड्स एज अ लिक्विड एंड देन सॉलिडिफाइज। तो जो भी प्रोडक्ट निकलता है, जो भी बाल्सम निकलता है, वो लिक्विड के फॉर्म में निकलता है। जब हम ट्री के ऊपर कट लगाते हैं उस टाइम पे वो लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकलता है, उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द इनिशियल प्रोडक्ट विच इज एमॉर्फस एंड येलो इज नॉट यूज इन मेडिसिन। तो इनिशियल प्रोडक्ट जो रहता है, जैसे हम कट लगाते हैं उसके बाद सबसे पहले जो प्रोडक्ट निकलता है वो एमॉर्फस रहता है और येलो कलर का रहता है, वो एज अ मेडिसिन करके यूज नहीं करते। द नेक्स्ट फ्लो विच ओजेज आउट ऑफ द प्लांट इज कलेक्टेड एंड यूटिलाइज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो जैसे ही हमने प्लांट के ऊपर कट लगाया उसके बाद वहां से एक प्रोडक्ट निकलता है, एमॉर्फस रहता है वो और येलो कलर का रहता है। तो वो जब वहां पर सॉलिड फॉर्म में तैयार हो जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो लिक्विड निकलता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसको कलेक्ट किया जाता है। जो सबसे पहले इनिशियल प्रोडक्ट रहता है उसको नहीं लिया जाता है और एज अ मेडिसिन करके वो नहीं यूज करते। जो दूसरी बार निकलता है लिक्विड, उसको कलेक्ट किया जाता है और मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली सिंगल ट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 10 kg मटेरियल। तो सिंगल ट्री से हमें 10 kg मटेरियल मिलता है, 10 kg बेंजोइन हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन की प्रोसेस हो गई। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सबसे पहले यहाँ पर हम सुमत्रा बेंजोइन के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे, जिसमें सुमत्रा बेंजोइन का सबसे पहला कलर देखेंगे तो ग्रेइश ब्राउन टू ग्रे कलर के होते हैं। ऑर्डर होती है इनकी एरोमेटिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका टेस्ट होता है स्वीटिश एंड स्लाइटली एक्रिड। इट ऑकर्स इन फॉर्म ऑफ लम्प्स ऑफ वेरिंग साइज और टीयर्स। तो ये किस फॉर्म में ऑकर होते हैं? लम्प्स के फॉर्म में ऑकर होते हैं, जिनका साइज अलग अलग होता है, या फिर टीयर्स के शेप में ये हमें मिलते हैं। टीयर्स आर एक्सटर्नली येलोइश एंड मिल्की वाइट। तो जो टीयर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, येलोइश या फिर मिल्की वाइट कलर के होते हैं। द सरफेस इज अनइवन। इनका जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता। व्हेन हीटेड फ्यूम्स ऑफ बेंजोइक एंड सिनेमिक एसिड आर प्रोड्यूस। जब हम इसको हीट करते हैं सुमत्रा बेंजोइन को, तो बेंजोइक और सिनेमिक एसिड के फ्यूम्स निकलते हैं। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए सुमत्रा बेंजोइन के। देन हम नेक्स्ट देखेंगे सियाम बेंजोइन के बारे में। इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। इसका कलर होता है येलोइश ब्राउन टू रस्टी ब्राउन। ऑर्डर होती है एग्रीएबल टू वैनिला लाइक। टेस्ट होती है स्वीटिश एंड स्लाइटली एग्रीड। इट ऑकर्स एज हार्ड
एंड ब्रिटल मासेस, तो ये हार्ड होता है, ब्रिटल मास होता है। व्हेन हीटेड इट बिकम सॉफ्ट एंड फॉर्म प्लास्टिक, जब सियाम बेंजोइन को हीट किया जाता है तो उस टाइम पे ये सॉफ्ट हो जाता है और प्लास्टिक फॉर्म करता है। तो इस तरीके से सियाम बेंजोइन हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। सुमत्रा बेंजोइन में बैल्समिक एसिड रहता है, ट्राइटर्पेनॉइड एसिड रहता है जिसमें सिया रेजिनोलिक एसिड हो गया, स्यूमा रेजिनोलिक एसिड हो गया एंड ट्रेसेस ऑफ वैनिला एक्सेट्रा, इस तरीके के केमिकल्स पाए जाते हैं सुमत्रा बेंजोइन में। सियाम बेंजोइन की अगर हम बात करें तो इसमें कॉनिफेराइल बेंजोएट रहता है, फ्री बेंजोइक एसिड रहता है, सिया रेजिनॉल और वैनिलिन पाया जाता है। तो इस तरीके के केमिकल सियाम बेंजोइन में रहते हैं। देन केमिकल टेस्ट के बारे में देखेंगे। अल्कोहलिक सोल्यूशन लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है तो आपको मिल्की सोल्यूशन मिलेगा, ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गई। देन नेक्स्ट टेस्ट है, आपको पाउडर लेना है, जो भी आपका बेंजोइन है उसका पाउडर लेना है, उसमें KMnO4 ऐड करना है जिससे बिटर आलमंड की स्मेल आएगी। देन थर्ड टेस्ट है, पाउडर लेना है आपको बेंजोइन का, उसमें ईथर ऐड करना है प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है जिससे डीप रेडिश ब्राउन कलर आपको मिलेगा। फोर्थ केमिकल टेस्ट है ट्रैचुरेट विथ अल्कोहल, तो आपका जो भी पाउडर क्रूड ड्रग है, आपका जो भी बेंजोइन है उसको अल्कोहल के साथ ट्रैचुरेट करना है और फिर उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो भी फिल्ट्रेट है वो लेना है, उसमें अल्कोहलिक FeCl3 ऐड करना है जिससे ग्रीन ब्राइट ग्रीन कलर वहां पर प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो बेंजोइन है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये केमिकल टेस्ट होते हैं बेंजोइन के लिए। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक और डायूरेटिक करके यूज किए जाते हैं। एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कंपाउंड बेंजोइन मिक्सचर, तो बेंजोइन मिक्सचर का एज अ कंपाउंड करके ये यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये यूजेस हो गए बेंजोइन के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बेंजोइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख ली। अब हम यहाँ पर मिर इस ड्रग के बारे में देखेंगे। मिर ये जो ड्रग है ये किस तरीके का ड्रग है, इसका कौन सा पार्ट लिया जाता है, कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, कौन से केमिकल्स इसमें रहते हैं वो देखेंगे। तो कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसको हीराबोल, बोल और मिर इन नामों से जाना जाता है। देन आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इस तरीके से ये मिर होता है, इस तरीके का ये मिर होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। देन बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पर हम देखेंगे मिर का। मिर इज एन ऑलियोगम रेजिन obtained फ्रॉम कैमिफोरा मोलमोल, इंगलर एंड फ्रॉम अदर कैमिफोरा स्पीसीज। तो मिर ये क्या है, ये एक तरीके का ऑलियोगम रेजिन है। अब ऑलियोगम रेजिन मतलब क्या होता है, हमने वोलेटाइल ऑयल में देखा था, रेजिन में भी हमने देखा था। ऑलियोगम रेजिन मतलब वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग रेजिन, जिसको हम ऑलियोगम रेजिन बोलते हैं। तो ये एक तरीके का ऑलियोगम रेजिन होता है जो कि कैमिफोरा मोलमोल इंगलर इस स्पीसीज से, इस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है और कैमिफोरा के अदर स्पीसीज से भी ये ऑब्टेन किया जाता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ब्यूसरेसी इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल सोर्स हो गया मिर का। इसका जियोग्राफिकल सोर्स अगर हम देखें तो साउथर्न अरेबिया एंड नॉर्थर्न ईस्ट अफ्रीका में ये पाया जाता है। कल्टिवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन की प्रोसेस यहाँ पर हम देखेंगे। The plant of this family possess oleoresinous channel in their conducting tissue। तो ये जो प्लांट होते हैं इस फैमिली के, इनके कंडक्टिंग टिश्यू में ऑलियोरेजिनस चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। द प्लांट एक्सक्यूड येलोइश कलर्ड रेजिन व्हेन द इंसिजन आर मेड इन द ट्री। जब ट्री के ऊपर इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, उस टाइम पे इन प्लांट में से येलो कलर का लिक्विड निकलता है। इट बिकम्स हार्डर एंड डार्कन ऑन द रेडिश साइड इन कलर। तो ये हार्ड, जैसे ही ये निकलता है उसके बाद एयर के कांटेक्ट में आते ही ये हार्ड हो जाता है और डार्क हो जाता है कलर में, इसका कलर जो है वो रेडिश कलर होने लगता है। द कोआगुलेशन मास कलेक्टेड गोट स्किन बाय द नेटिव ट्राइबल पीपल। तो जो भी नेटिव ट्राइबल पीपल होते हैं वो गोट स्किन, जो बकरी की स्किन होती है, उसमें ये कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन की प्रोसेस हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। इसका अगर फॉर्म देखें तो इरेगुलर राउंड टीयर और लम्प्स ऑफ एग्लूटिनेटेड टीयर। तो ये इरेगुलर होते हैं, राउंड टीयर होते हैं या फिर लम्प्स के फॉर्म में होते हैं और एग्लूटिनेटेड टीयर के फॉर्म में होते हैं। कलर की बात करें तो रेडिश येलो और रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। वेरिएबल साइज मतलब अलग अलग साइज के होते हैं। सरफेस की अगर हम बात करें तो रफ कवर्ड विथ येलो पाउडर, रफ सरफेस होता है और येलो पाउडर से ये कवर्ड रहते हैं। ऑर्डर होती है इनकी एरोमेटिक, टेस्ट होती है बिटर और फ्रैक्चर होता है ब्रिटल। टेस्ट बिटर होती है और फ्रैक्चर ब्रिटल होता है। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए
मिर के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें कौन-कौन से केमिकल्स प्रेज़ेंट रहते हैं। इसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेज़ेंट रहता है जिसमें फिनॉल, यूजिनॉल, क्यूमिनिक एल्डिहाइड हो गया, सेस्क्विटर्पिन हो गया, इस तरीके की वोलेटाइल ऑयल इसमें प्रेज़ेंट रहते हैं। वोलेटाइल ऑयल, रेज़िन और गम प्रेज़ेंट रहने की वजह से इसको ओलियोगम रेज़िन कहा जाता है। इसमें रेज़िन्स भी प्रेज़ेंट रहते हैं जिसमें रेज़िनिक एसिड, केमिफोरिक एसिड रहता है, गम्स रहते हैं इसमें जिसमें गैलेक्टोज, मिथिल ग्लूक्यूप्रिक एसिड रहता है। तो इस तरीके के केमिकल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में देखेंगे तो आपको सैंपल पाउडर लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है, उसको ट्रैचुरेट करना है प्रॉपरली। उसके बाद आपको येलोइश ब्राउन कलर का इमल्शन मिलेगा। इसका मतलब आपका जो कंपाउंड है, आपका जो पाउडर है वो मिर है। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए। यूजेस की अगर हम बात करें तो एंटीसेप्टिक करके यूज किया जाता है, स्टिमुलेंट करके यूज किया जाता है, एस्ट्रेंजन एंड प्रोटेक्टिव करके इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका ड्रग हो गया मिर। तो यहाँ पर हमने 2 ड्रग्स के बारे में देखा, कौन-कौन से, बेंजोइन एंड मिर। अब आपके 2 ड्रग्स बाकी हैं, नीम एंड टर्मरिक। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।